x1। ये स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है, यानी किसी भी लाइन का जब हम स्लोप फाइंड करते हैं तो आप इस फार्मूले की हेल्प से मालूम कर सकते हैं। जैसे ये एक पैनल है और ये एक लाइन है आपके सामने, ये पैनल है और एक ये लाइन है। अब अगर आपने इस लाइन का स्लोप मालूम करना है तो स्लोप मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, अगर इन 2 पॉइंट्स के बीच का अगर आपको स्लोप फाइंड करना है, कितना स्लोप है, ये स्लोप फाइंड करना है अगर आपको, तो आप इस फार्मूले की हेल्प से मालूम कर सकते हैं स्लोप। तो मैं आज आपको स्लोप के बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें बताऊंगा, सिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको स्लोप कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। स्केच द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। आपको लाइन को भी स्केच करना है, यानी स्लोप बना के भी दिखाना है, और आपने स्लोप फाइंड भी करना है। तो 4 केसेस आपको दिए हुए हैं डिफरेंट। तो पहला केस हम ले लेते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 या केस ए, ये हम फर्स्टली ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन हमने लिखा। अब आपके सामने जो केस ए है उसमें क्या है, 2 -3 एंड -1 और 2। अब इसमें हम x1 और y1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये x1 होता है, तो x1 आपके पास आ गया, x1 आ गया आपके पास 2। ये y1 होता है, तो y1 आपके पास आ गया -3। इसी तरह ये x2 है, तो x2 आपके पास आ गया -1, और ये y2 है, तो y2 आपके पास आ गया 2। तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। फार्मूला आपके सामने मौजूद है स्लोप का। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इज़ इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये स्लोप का फार्मूला है। अब आप क्या करेंगे, इसमें फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें। y की वैल्यू, y2 की वैल्यू 2 है, 2 माइनस y1 आपके पास -3 है, डबल माइनस लिए इसलिए ब्रैकेट यूज़ करेंगे, अपॉन x2 आपके पास मौजूद है -1 फार्मूले का माइनस, x1 आपके पास मौजूद है 2, तो ये 2 आ गया आपके साथ। तो इसको हम यहीं पर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस +3 अपॉन -1 - 2 -1 - 2 -3, तो ये आ गया आपके पास 3 + 2 5 अपॉन 3। तो ये आपका माइनस का साइन, इसको हम यहाँ इसके दरमियान में रखेंगे, ये वाला साइन, तो ये -5 अपॉन 3। ये स्लोप आ गया आपके पास, स्लोप आ रहा है आपके पास -5 अपॉन 3। तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव साइन जब आ रहा है, इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो ये नेगेटिव स्लोप कहलाएगा, नेगेटिव स्लोप। अब नेगेटिव स्लोप का जब आप स्केच बनाएंगे, जब इसका ग्राफ आप बनाएंगे, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से प्लॉट होगा। इसका ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ग्राफ एक रफली मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ ग्राफ किस तरह से इसका बनेगा। तो जैसे ये पैनल है आपके सामने, आप इसका जब ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये जो स्लोप लाइन बनेगी इस तरह से आएगी, ये स्लोप लाइन। तो जब लाइन आपकी इस तरह से आएगी स्लोप लाइन, इसको हम कहेंगे कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा। गेटिंग? नाउ नेक्स्ट हमारा केस जो है केस नंबर 2। हम केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस भी हमारे पास है -4 -1 एंड 1 3। तो x1 y1 आप समझ चुके हैं। x1 आपके पास मौजूद है, x1 आपके पास मौजूद है -4, x2 आपके पास मौजूद है, ये x2 ये है 1, y1 आपके पास मौजूद है दिस वन -1, एंड y2 आपके पास मौजूद है दिस वन 3। फार्मूले में वैल्यूज़ रखेंगे। तो फार्मूला आपके सामने मैं लिख चुका हूँ ऊपर। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ रखूँगा। ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ रख देता हूँ मैं। तो 3 माइनस y1 की वैल्यू -1 अपॉन x2 - x1। तो x2 की वैल्यू आपके सामने मौजूद है, x2 आपके सामने है x2 -4, सॉरी x2 आपके सामने मौजूद है 1 माइनस x1 आपके सामने है
-4 तो -4, x2 माइनस x1, x2 आ गया आपके पास 1 और x1 -4, तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 4, 3 + 1 4, 1 + 4 5। तो ये आपके सामने जो स्लोप आया है इन पॉइंट्स का वो प्लस में आ रहा है, 4/5 प्लस में आ रहा है। तो जब प्लस में आ रहा है तो ये पॉजिटिव स्लोप होगा, पॉजिटिव स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप का जब आप ग्राफ बनाएंगे, जब आप इसका कर्व बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ में जो इसकी लाइन बनेगी वो इस तरह से शो होगी। ये पैनल है आपका, जब आप इसका स्लोप बनाएंगे इन पॉइंट्स का तो आपका स्लोप इस तरह से बनेगा। ये लाइन ऐसे बनेगी स्लोप लाइन। तो जब लाइन ऐसे बनेगी स्लोप लाइन तो आप कहेंगे ये पॉजिटिव स्लोप को शो कर रही है, ये पॉजिटिव स्लोप होगा इसका। अंडरस्टैंड? मालूम करने का ये तीसरा केस है हमारा कि -3, 4 एंड 5, 4। ये आपके सामने मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं। x की वैल्यू आपके सामने मौजूद है, x की वैल्यू आपके सामने मौजूद है। x1 आपके पास सामने -3 है, y1 आपके सामने 4 है, x2 आपके सामने 5 है और y2 आपके सामने 4 है। तो ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं यही फार्मूला चल रहा है। इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, तो वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो y2 की वैल्यू हमारे सामने 4 है, 4 माइनस y1 की वैल्यू आपके सामने 4 है, अगेन 4 आ गया, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू हमारे सामने 5 है, माइनस x1 की वैल्यू जो है वो -3 है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 - 4 0 अपॉन 5 माइनस प्लस ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो ये +3 अच्छा, तो इस इक्वल टू 0 अपॉन 5 + 3 ये 8 हो जाएगा। तो ऊपर 0 आ गया है और नीचे 8 है। तो स्लोप आपका जो है, स्लोप आपका जो आ रहा है, स्लोप आपका आ रहा है 0/8। तो 0/8 का मतलब है, 0/8 का मतलब क्या होगा, जब वैल्यू ऊपर 0 आ जाए, वैल्यू ऊपर 0 आ जाए और नीचे 8 है, तो वैल्यू ऊपर 0 आने की सूरत में जब वैल्यू ऊपर 0 हो और नीचे 8 हो तो इसका मतलब 0 ही होता है, यानी इसका जो स्लोप होगा वो 0 स्लोप है। ये 0 स्लोप को शो कर रहा है। तो जब 0 स्लोप का आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये पैनल बनाया है, जब आप इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ऐसे बनेगी, इसका कोई स्लोप नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसे हम कहेंगे 0 स्लोप। ये 0 स्लोप लाइन आपके सामने आ गई। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। लास्ट हमारा जो केस है वो आपके सामने लिखा हुआ है, इसे भी मैं आपके सामने सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये वैल्यूज़ आपके सामने मौजूद हैं, इनको फार्मूले में पुट कर लेते हैं हम स्लोप के फार्मूले में। तो स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। स्लोप इज़ इक्वल टू y2 की वैल्यू आपके सामने 4 है, 4 - 2 अपॉन x2 की वैल्यू -3 माइनस इंटू -3। तो ये आपके सामने वैल्यूज़ मैंने पुट कर ली है। नाउ 4 - 2 2 बचेगा, -3 माइनस माइनस प्लस, -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये +3 हो जाएगा। तो 2 अपॉन +3 और -3 क्रॉस हो गया, 0 आ गया। जब नीचे 0 आ गया तो इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा, 2/0 का मतलब इसका जो स्लोप होगा वो अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड स्लोप होगा। तो ये पैनल मैंने बनाया है। अब यहाँ पर चूँकि ऊपर 2 है और नीचे 0 है, तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये जो पॉइंट्स है इनसे जो हमारा स्लोप आया है वो अनडिफाइंड स्लोप है। जब ऊपर 2 हो नीचे 0 हो, यानी डेनोमिनेटर में 0 हो तो अनडिफाइंड स्लोप होगा। और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसकी जो लाइन बनेगी, स्लोप लाइन, वो इस तरह से बनेगी। इधर भी बन सकती है और यहाँ भी बन सकती है। अनडिफाइंड का मतलब है कि यहाँ स्लोप बहुत ज़्यादा है। ये लाइन बिल्कुल सीधी बनी हुई नज़र आ रही है, इसमें स्लोप बहुत ज़्यादा है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।